नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का रिज़ल्ट जारी कर दिया। रिज़ल्ट तो आ गया, मगर सवाल ये खड़े होते हैं कि 13,120 के लिए वैकेंसी आई थी और जो कुल रिज़ल्ट दिया गया है वो 11,329 है। सवाल ये है कि आखिर पदों को क्यों कम कर दिया गया, क्यों इतने कम रिज़ल्ट दिया गया है। और दूसरा जो अहम सवाल है कि जैसे ही रिज़ल्ट आया, एक तो 8 साल का समय गुजर चुका और उस 8 साल के बाद जब रिज़ल्ट आया तो कई लोगों को निराशा हुई। निराशा की बड़ी अजीब अजीब वजहें हैं। कुछ लोग हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं, जो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इनके पास डिप्लोमा की डिग्री है जिसे समकक्ष माना जाता है इंटर का, मगर उसके बाद भी इनको वो मान्यता नहीं मिली। हम इनसे खुद बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मैंने मैट्रिक के बाद में डिप्लोमा किया और उसके आधार पे मैंने इंटर लेवल का फॉर्म भर दिया। पीटी भी एक्सेप्ट हुआ, मेंस भी एक्सेप्ट हुआ, मेरा एग्ज़ाम भी हुआ, यहाँ तक कि टाइपिंग भी हुआ, फिजिकल भी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन फाइनल जब मेरिट लिस्ट आया तो उसमें यह कह करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया कि आप इंटर के इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करके लोग बहुत ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो तो इक्विवेलेंट के ऑलरेडी इक्विवेलेंट में हो ही जाता है। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि 8 साल हो गया, अब ये हम लोग यहाँ से अब करे से करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। 28 लोग ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है डिप्लोमा के आधार। 28 लोग हैं जी, 20 सर, मैं चाहता हूं कि फ्यूचर की आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत सारे समस्या उत्पन्न कर सकती है। और ये 28 सिर्फ हम लोग नहीं है, आने वाले जो बहुत सारे डिप्लोमा कर रहे हैं जो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, वो इंटर पर फॉर्म भरेंगे ही, उनको भी समस्या होगी। तो मैं अभी 28 स्टूडेंट हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, एक साथ आकर के हम लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 95 76 88 29 62। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल करें। एक बार फिर बोल दीजिए। जी, एक बार और 95 76 88 29 62 इस पर कॉल करें, ताकि हम लोग अन्याय के खिलाफ जो हमारे बाहर कर दिया गया है, भविष्य में इस तरह की किसी अन्य बच्चों के साथ नहीं हो। ये सोचने वाली बात है। इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग एक जगह आएँ। तो इस पर ज़रूर गौर करें। ये इन्होंने नंबर दिया है, इन पर इनसे बात करें ताकि जो आप लोग बाहर हो गए हैं वो एक साथ एकजुट इस लड़ाई में शामिल हो सके। आपका नाम? मेरा नाम शानू कुमार है। मैं साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा हुआ है डिप्लोमा गया से। मैं गया कहाँ से हुआ है? गया कॉलेज से, गया पॉलिटेक्निक कॉलेज से। मतलब सरकारी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा को समकक्ष माना जाता है इंटर। हाँ, लेकिन डिप्लोमा यहाँ मान्यता नहीं मिली। यहाँ मान्यता बिहार में नहीं मिल रही, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श है सर। मैंने रांची से डिप्लोमा किया हुआ है। रांची झारखंड में स्पेशल झारखंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि डिप्लोमा को सर्वमान्य किया जाए, इंटर के इक्विवेलेंट किया जाए। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में भी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे एसबीटी ने, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लोमा को इंटर के समतुल्य माना जाता है। जब हम लोगों ने यहाँ इस बात को रखा तो इन्होंने कहा कि हम लोग उससे उच्चतर मानते हैं, उसके बराबर नहीं करते हैं। जबकि अगर डिप्लोमा को 12 के बराबर नहीं माना जाता है, ग्रेजुएशन के बराबर नहीं माना जाता है, तो आखिर माना किसके बराबर जाता है? 12वीं के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, तो या तो 12 है या तो ग्रेजुएशन है। अगर ये ग्रेजुएशन नहीं है तो ये 12 है। तो एक बात बताइए कि अगर आपने जैसे डिप्लोमा किया, कब किया डिप्लोमा? डिप्लोमा 2012 मैंने किया था। 2012। उसके बाद आप क्या किया? आगे पढ़ाई क्या की? आगे पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया। इसी आधार पे ग्रेजुएशन में एडमिशन कहाँ लिया? मगध यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन। बिहार में? जी हाँ, बिहार में। वहाँ आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल गया? जी, मिल गया। मेरे जैसे बहुत सारे छात्र हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं अभी भी, उन्होंने मगध में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद किया, यहाँ तक कि इग्नू से भी एक लड़के ने ग्रेजुएशन किया। तो ये मेरे सवाल का आप सिर्फ जवाब देते जाइए कि जो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए इंटर करना ज़रूरी होता है, मतलब इंटर पास होना चाहिए। तो आपने कोई अलग से इंटर की डिग्री? इंटर की डिग्री नहीं, मैंने डिप्लोमा के आधार पे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और मगध यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी, डिप्लोमा को इंटर के समतुल्य माना। हाँ, डिप्लोमा के इंटर के समतुल्य माना और हमें ग्रेजुएशन की डिग्री दी। हमने कोर्स किया, कोर्स को कंप्लीट किया, और हमारे जैसे लोगों ने भी कोर्स को कंप्लीट किया और आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसे लाइब्रेरियन का कोर्स किया। सब चीज़ जहाँ पे वैलिड है, तो फिर ये अगर 12 वैलिड नहीं थी तो फिर हमें ग्रेजुएशन करने का मौका कैसे दिया गया? तो ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ये भविष्य का मामला है इन बच्चों के, इन लड़कों के। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम और भी बात करते हैं। आपका नाम? गिनौरी कुमार सर। आपने कहाँ से डिप्लोमा किया? राजस्थान से किए हैं सर। राजस्थान से किया। ग्रेजुएशन किया है? जी सर। कहाँ से? बिहार से किए हैं सर।
ग्रेजुएशन बिहार से किया? जी सर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी? मगध यूनिवर्सिटी सर। आपने भी मगध से किया? जी सर। वहाँ आपको एडमिशन मिल गया? जी सर। वहाँ नहीं बोला गया कि आप इंटर पास करके अलग से डिग्री लेके आइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। उसी डिप्लोमा को मान्यता दी गई? जी सर। अच्छा, आपका नाम? जीतू रविदास सर। आपने कहाँ से किया है डिप्लोमा? डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा से किए थे सर। छपरा मतलब बिहार ही से हाँ, किया? बिहार से सर। फिर उसके बाद जब डिप्लोमा किए तो हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए मगध यूनिवर्सिटी सर हम लोग का, और लालू मंडल कॉलेज से हम लिए। बीएन मंडल? लालू मंडल कॉलेज गया से लिया और उसका मगध यूनिवर्सिटी देती है। और हम लोग किए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। BSSC में 2014 में बहाली आया सर। PT भी हम लोग फार्म भरे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। PT दिया आपने, मेंस दिया, भी दिया कई सर। प्रक्रिया हुई, 8 साल का समय लगा 8 और साल का भी समय लगा सर। और इसके बावजूद भी हम लोग का पड़तारना हो रहा है सर। और मैंने कि हम लोग जो सर मेघा सूची से बाहर कर दिया गया है, हमारे जैसे 28 लोग का बाहर कर दिया गया है सर। लोगों का। तो ये मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगा, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया था? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर मतलब बिहार से? जी, बिहार से किया मैंने। आपकी डिप्लोमा की डिग्री बिहार की थी? जी। उसके बाद आगे पढ़ाई की? जी नहीं, मैंने नहीं किया पढ़ाई। आगे पढ़ाई नहीं किया। चलिए, तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि बिहार की जो यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी, वो डिप्लोमा को इंटर के समतुल्य मानती है और उसी के आधार पर इन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा करने के बाद स्नातक में एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी में ले लिया। अब BSSC की हम बात करें तो BSSC ने साल 2014 में वैकेंसी निकाली, इंटर स्तरीय ये प्रथम वैकेंसी थी और उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने उस डिप्लोमा के आधार पर, जिसे समतुल्य माना जाता है इंटर के, इन्होंने आवेदन दिया और उस आवेदन के आधार पर इन्होंने PT की परीक्षा दी, उसी आवेदन के आधार पर इन्होंने मेंस की परीक्षा दी, उसी आवेदन के आधार पर इन्होंने काउंसलिंग करा लिया और 8 साल लग गया BSSC को ये फैसला करने में कि ये जो इनका डिप्लोमा है वो इंटर के समतुल्य नहीं है और इन्होंने 28 लोगों को उस रेस से बाहर कर दिया, जिसके लिए ये लोग 8 साल से तपस्या कर रहे हैं, वनवास काट रहे हैं। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कारण है कि इस तरह की जो हरकत की गई है, BSSC ने इंटर के समतुल्य नहीं माना है। तो आखिर क्यों नहीं माना है? बिहार सरकार की संस्था से इसमें से कई अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा की डिग्री ली है और डिप्लोमा की डिग्री को समतुल्य माना जाता है इंटर लेवल के। अब ऐसे में 8 साल के बाद इस तरह से इन लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देना कहीं ना कहीं इनके भविष्य को अधर में डाल देने जैसा है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस पर आयोग पुनर्विचार करे, सरकार अपने उस संस्था पर विचार करे जिसके आधार पर इन्होंने डिप्लोमा की डिग्री ली थी, इस उम्मीद से कि ये आगे अपने आप को बढ़ाएंगे और उसी डिप्लोमा के आधार पर इनके बिहार सरकार की ही जो यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन देती है। यानी वो मानती है कि जो डिप्लोमा की डिग्री इनके पास है वो इंटर लेवल के बराबर है, वो इंटर के इक्विवेलेंट है। ऐसे में बिहार ही की एक संस्था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, किस आधार पर इसे इंटर के समतुल्य नहीं मानती है, ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि 8 साल अगर छांटना था तो आपने 8 साल पहले उस समय आवेदन को ही रिजेक्ट क्यों नहीं किया जिस समय इन्होंने आवेदन दे दिया था। ये 8 साल उलझा कर रखने के बाद 8 साल के बाद ये कहना कि आपकी डिग्री समतुल्य नहीं है, अगर ये 8 साल की डिग्री समतुल्य नहीं है तो 8 साल BSSC को क्या इसे समझने में लग रहा था? BSSC क्या उस पर रिसर्च कर रही थी? ये सारी चीज़ें गौर करने की हैं कि क्या कारण है कि 8 साल के बाद जब फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार था तब ये कह दिया गया कि ये उसके लायक नहीं है। यानी ये लोग आवेदन भरने के लिए भी BSSC के हिसाब से ये लोग आवेदन भरने के लिए कैपेबल नहीं थे। ऐसे में 8 साल पहले अगर BSSC ने ये निर्णय लिया होता तो भले ही इस बात पर चुप बैठा जा सकता था, मगर 8 साल इंतज़ार कराने के बाद ऐसा फ़ैसला जिसमें कि इनके भविष्य पर क्वेश्चन चिन्ह लग गया। क्योंकि अब समय वो नहीं है कि ये कहीं और जाकर तैयारी करें और आप BSSC कोई ऐसी हर साल वैकेंसी नहीं निकालते कि ऐसे अभ्यर्थी इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल आवेदन भरकर नौकरी पा सकें। 8 साल के बाद तो आपने CGL 3 निकाला, अब
इंटर लेवल की अभी तक सिर्फ एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आपने आयोजित की, उसका रिजल्ट 8 साल बाद निकाला। ऐसे में इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गौर किया जाए, सरकार ध्यान दे। और इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ साथ ट्विटर पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।